कहते सब लोग सब लोग ठीक ही होने वाले होंगे। अगर तुम लोगों ने आज की वीडियो नहीं देखी ना, तुम लोगों ने सब कुछ मिस कर दिया, क्योंकि भाई साहब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 7 ऐसे मिथिकल क्रिएचर के बारे में जो कहते हैं कि अभी भी जिंदा हो सकते हैं, मतलब कि अभी वो मरे नहीं हो सकते और जिंदा हो सकते हैं। तो यार सॉरी, मैं ना सो गया था, इस वजह से मेरे ना तुम लोगों को चेहरा थोड़ा सा डल दिख रहा होगा और उसके बाद कैमरा क्वालिटी भी तुम लोगों को ख़राब दिख रही होगी। वो इस वजह से क्योंकि यार मेरा मोबाइल टूट चुका है, जो कि मेरी स्क्रीन के पीछे है और मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता उसकी हालत क्या हुई भी है। मेरा मोबाइल क्यों टूटा, क्या हुआ, स्टोरी किसी और दिन बात करेंगे। अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं अभी दूसरी डिवाइस से कर रहा हूँ। नहीं, ये मम्मी का मोबाइल नहीं है। तुम लोगों ने कहने कि यार ये मम्मी का मोबाइल उठा लाया, मम्मी पीछे चीख रही है। अबे सॉरी यार, मैं मम्मी का मोबाइल उठाया, मेरी डिवाइस है, टैब है, ठीक है। जिस वजह से तुम लोगों को ना थोड़ी सी क्वालिटी गंदी दिख रही होगी। तो यार जल्दी करते वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, ये वीडियो है, सॉरी यार मेरे नाक में जुकाम हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो ये जब इंसानियत ने फायर में काबू पा लिया था, तभी से इन्होंने अपने फारिग वक्त में एक दूसरे को फर्जी कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी। इस आदत की वजह से हमें हजारों साल पहले भी मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिले और आज भी मॉडर्न मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जानना शुरू होते हैं, तो वहीं से ये क्रीचर्स मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। वाल ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 3 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, जाइंट लायन। बेशक लायंस इस दुनिया में आने वाली तमाम मिथोलॉजीज का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी में इन्हें खास तौर में जाइंट करके दिखाया गया था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीमियन लायन की, जिसे ग्रीक गॉड हरक्यूलिस ने अपने हाथों से मारा था। खैर, क्या इस दुनिया में रियलिटी में कोई जाइंट लायन आया भी था? तो जी हाँ, आइस एज की सख्त तरीन सर्दी में वाकई में अमेरिकन लायन नामी जाइंट लायंस पाए जाते थे और कंपैरिजन के लिए एक केव लायन स्माइलोडॉन और लाइगर से कई गुना बड़े थे। इसलिए इन्हीं के पास लार्जेस्ट कैट होने का रिकॉर्ड भी है। बस अगर इतने बड़े लाइन तुम लोगों के सामने आ जाए ना, वह भाई ये तुम लोगों को पता भी नहीं कितना बड़ा साइज है। हम जो नॉर्मल लाइन देखते हैं ना बार बार, हम लोगों को इतने बड़े लगते हैं, तो भाई साहब ये तो 3 गुना है। इसका मतलब वो हमारे, ओ भाई वो हमारे यहाँ तक या यहाँ तक आते थे। तो भाई इतने बड़े लाइन, भाई हमें एक लाइन देख के एक निकल जाती है, वहाँ तो मर ही जाएंगे यार। नहीं मतलब और थोड़े बहुत इंडिया में पाए जाते हैं। वही अमेरिकन लायन पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया करते थे और साथ में किसी भी जाइंट मेगाफोना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन हाँ, जब इंसानों ने मेगाफोना को खत्म करना शुरू किया था, तो अमेरिकन लायन भी 11,000 साल पहले शिकार न मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ट्रोल्स। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप की कहानियों में ट्रोल्स नामी मिस्टीरियस क्रीचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो मूवीज वगैरह में आपने इनका सिर्फ जाइंट ही वर्जन देखा होगा, लेकिन कहीं बार इन्हें किसी इंसान के साइज के जितना बताया गया है। साथ में ट्रोल्स की नाक काफी चपटी होती है और कहानियों के मुताबिक ये बदसूरत भी दिखाई देते हैं। वाला आप लोगों को सुन के काफी अजीब लगेगा, पर ये ट्रोल्स हम इंसानों की ही एक नस्ल निएंडरथाल्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी भी नाक काफी चपटी होती थी और ये भी देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं थे। वैसे निएंडरथाल्स भी ज्यादातर यूरोप में ही पाए जाते थे। साथ में ये बहुत अच्छे से टूल्स बनाना भी जानते थे। और अगर आप कहानियों में ट्रोल्स के बारे में पढ़ोगे, तो इन्हें भी निएंडरथाल्स की तरह महसूस करोगे। निएंडरथाल्स आज से 40,000 साल पहले बहुत से रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन माना जाता है इनके आखिरी के कुछ 5,000 साल मॉडर्न ह्यूमंस के साथ गुजरे थे। इसलिए शायद वहीं से हम इंसानों ने इन्हें अपने से नीचे दिखाने के लिए ट्रोल्स का स्टेटस दिया होगा। नंबर 5, क्रो कुत्ता। भाई पहली बात यार, ये क्रो कुत्ता क्या होता है भाई? अच्छा खैर भाई, ये जो बता रहा है ना तुम लोगों को कि उन्होंने मुझे पहले से पता था, उन ह्यूमन की स्पीशीज के बारे में पहले से पता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उनको इंसानों ने नीचे दिखाने के लिए एक ट्रोल बना दिया। मतलब इंसानों की फितरत में यही है भाई, इंसान शुरू से यही हुए हैं। उसने पहले ही मजाक बनाया है हर चीज़ का।
मैं कैसे बोल रहा हूँ ऐसे पता नहीं मैं किसी न्यूज चैनल पे बैठा हूँ। कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होने वाली मिथिकल चुड़ैल को तो जरूर जानते ही होंगे। तो उसी तरह से क्रो कुत्ता भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही एक खौफनाक मिथिकल क्रीचर है। लोग बताते हैं इस डॉग जैसे एनिमल का साइज किसी हॉर्स के जितना है, साथ में ये हाइना की तरह भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, क्रो कुत्ता के पास इंसानों की आवाज मिमिक करने की भी एबिलिटी है, जिससे रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर अपने गिलेटिन जैसे शार्प जॉस से उनकी गर्दन काट देते हैं। पर क्या ये रियल भी है? तो जी हाँ, क्रो कुत्ता की डिस्क्रिप्शन को पूरा करने वाले सच्ची में हाइना डॉन नामी एनिमल्स पाए जाते थे। और तो और ये चंद उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से एक है जिनके जॉस सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। यही वजह थी कि हाइना डॉन किसी भी जायंट एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। वैसे दोस्तों, हाइना डॉन का ताल्लुक किसी भी मॉडर्न डे मैमल से नहीं है। बहरहाल ये कामयाब एपेक्स प्रेडेटर्स 25 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसलिए क्रो कुत्ता और हाइना डॉन का एक जैसा होना सिर्फ कोई इत्तेफाक ही हो सकता है। खैर, कुछ सोर्सेज के मुताबिक क्रो कुत्ता असल में रियल हाइनास की भी मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। नंबर 4, मुकेले बेम्बे। वेल, आप लोगों को लॉक नेस मॉन्स्टर तो याद ही होगा, जिसकी रियलिटी मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट 1 में बताई ही थी। तो उसी तरह से इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में मुकेले बेम्बे नामी एक मिथिकल एनिमल भी है, जिसे न सिर्फ कॉन्गो के नेटिव्स काफी सालों से देखते आ रहे हैं, बल्कि काफी एक्सप्लोरर्स ने भी इस एनिमल को देखने का दावा किया है। लोगों का लेकिन एक बात है, अगर इंसानों ने और काफ़ी सारे इंसानों ने एक साथ ही इसको देखने का दावा किया है तो चांस है कि ये हो सकता है। ये मिथिकल क्रिएचर तो नहीं है, चांस है बस, ये हो सकता है, अपनी दुनिया में ये हो सकता है। मगर यार अगर ये हुआ ना तो भाई बड़ी अमेजिंग बात हो जाएगी। कितना मज़ा आएगा यार, मैं अपने घर में पालूंगा भाई। ये मुझे तुम जितने भी लाख का दो, मैं अपने घर में पालूंगा। मैं अमेज़न जंगल से लाऊंगा इस जानवर को। और बताओ, काफी लंबी गर्दन है और ये किसी मीडियम साइज्ड सौरोपॉड डायनासोर की तरह भी दिखाई देते हैं। इवन ट्राइबल लोगों का तो बताना है कि मुकेले बेम्बे हर्बीवरस भी हैं। साथ में इनके कैप्चर किए जाने वाले 3 फीट लंबे फुटप्रिंट्स इनके इस दुनिया में होने का और भी ज्यादा सबूत देते हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं इस दुनिया के तमाम भी तरह से खत्म हो गए थे और किसी भी सौरोपॉड का आज जिंदा होना नामुमकिन सी बात है। तो फिर दोस्तों, कॉन्गो में कौन घूम रहा है? तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये कोई रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए कैलिकोथेरियम जैसे लंबी गर्दन वाले हर्बीवरस मैमल हो सकते हैं, जो आज भी कॉन्गो में छुपे हुए हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अमेज़न से भी कई गुना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। नंबर 3, जैकलोप। इमेजिन करें छोटी सी डियर और रैबिट का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से दिखाई देते हैं अमेरिकन मिथोलॉजी के मिथिकल जैकलोप। बताया जाता है इन रैबिट्स के सर में डियर्स की तरह एंटलर्स होते हैं। खैर, अजीब बात तो यह है कि जैकलोप जैसे क्रीचर्स इस दुनिया की और भी कई मिथोलॉजीज में अपेयर हुए हैं। वह सुनने और देखने में तो लगता है कि तो इसने जैसा दिखाया कि ये अरबियन मिथोलॉजी में भी है, तो यार मुझे क्यों नहीं पता पहली बार इसके बारे में? क्योंकि यार ये अल मिराज के बारे में मुझे नहीं पता, मिराज के बारे में पता है मगर अल मिराज जानवर के बारे में नहीं पता, जो कि खरगोश जैसा था। और पहली बात है, अगर ये होता ना तो यहाँ पे छोटी सी गेंद सींगों वाली हमारे पैरों में आके लग रही होती। नहीं मतलब हम उसको पैरों से साइड पे कर रहे होते, हमारे पैर जख्मी होते। इतनी कमाल की चीज़ें भी होती हैं भाई, मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पहली बार। ओ भाई, सकते हैं, और शायद आपको पता नहीं है, इस दुनिया में एक वक्त में सच्ची में हॉन्ट रोडेंट्स पाए जाते थे। जी हाँ, मिलिए सेरेटोगोलस से। ये वाहिद रोडेंट्स की ऐसी नस्ल है जिनके पास हॉन्ट्स हुआ करते थे। और तो और इन्हीं के पास स्मॉलेस्ट हॉन्ट एनिमल होने, सर में मौजूद इन हॉर्न्स का मकसद आज तक सही से नहीं पता चला। बस सेरेटोगोलस तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और ये वही दौर है जब इस दुनिया
यहाँ में गोम्फोथियर्स जैसे 4 दांत वाले एलिफेंट्स भी घूम रहे थे। नंबर 2, बनियेप। वाल ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग बताते हैं कि बहुत सी पानी वाली जगह के पास बनियेप नामी एक एम्फीबियस मॉन्स्टर पाया जाता है। साथ में कई बार इसने इंसानों का भी बहुत बुरी तरह से शिकार किया है। बहरहाल बनियेप का हमेशा से ही अजीब सा अपीयरेंस बताया गया है, जैसे कि किसी जाइंट वॉम्बैट का खतरनाक वर्जन। पर क्या बनियेप सिर्फ कहानियों तक ही महदूद है? तो जी नहीं, बल्कि आज से 65,000 साल पहले जब एबोरिजिनल्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था, तो उस वक्त प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि इनका सामना हुआ था इस दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली मेगालेनिया से। यही नहीं, बल्कि हिस्ट्री में आने वाले सबसे खतरनाक तरीन मार्सुपियल थाइलेकोलियो से भी। खैर, जो एनिमल्स बनियेप से सबसे करीब थे वो डायप्रोटोडॉन है। ये इस दुनिया में इवॉल्व होने वाले सबसे लार्जेस्ट मार्सुपियल थे, और तो और इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स वॉम्बैट्स ही हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, डायप्रोटोडॉन तो बिल्कुल शरीफ हर्बीवरस एनिमल थे, इसलिए डायप्रोटोडॉन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेगालेनिया और थाइलेकोलियो की बुरी यादें आज बनियेप नामी क्रीचर में जिंदा है। नंबर 1, सायरन हेड। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, जब एक हस्बैंड वाइफ ने कब्रिस्तान के पास पहली बार सायरन हेड नामी क्रीचर देखा था। इनके मुताबिक सायरन हेड की गर्दन फूल जैसी लंबी, साथ में माउथ बॉडी से अलग एक अजीब से पैरेलल स्ट्रक्चर में अरेंज था। खैर, इनकी साइटिंग की ये कहानी बिल्कुल फर्जी है, जिसे इस फिक्शनल क्रीचर को बनाने वाले आर्टिस्ट ने सायरन हेड के पहले आर्ट के साथ इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन बाद में ये क्रीचर सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि ये फिक्शनल क्रीचर से मॉडर्न मिथिकल क्रीचर बन गया। इसलिए आज भी कुछ लोग इन्हें रियल मानते हैं। तो देखो, ऐसे किसी क्रीचर का साइंटिफिकली एक्सिस्ट करना नामुमकिन सी बात है, पर क्या पॉसिबल नहीं उस नेचर के लिए जिसने इंसान जैसे इंटेलिजेंट एनिमल्स इवॉल्व करे हैं? तो उसने कभी सायरन हेड जैसा अजीब क्रीचर भी इवॉल्व करा हो? तो जी हाँ, मिली एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री टली मॉन्स्टर से। क्योंकि ये एनिमल वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, या फिर ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास सही से नहीं है। टली मॉन्स्टर का भी माउथ बॉडी से काफी दूर होता था और आइज भी अजीब से स्ट्रक्चर में अरेंज होती थी, इसलिए तो टली मॉन्स्टर भी किसी मिथिकल सायरन हेड से कम नहीं दिखाई देते थे। वैसे ये 300 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, और इस दौरान ओशंस में एडेस्टस जैसी मिस्ट्री भी घूम रही थी। फुल स्टॉप। और तो मुझे नहीं पता तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, और इसे लास्ट पे सायरन हेड वाली बात की थी ना, तुम यकीन नहीं करो, एक टाइम पे इतना एरा था इस चीज़ का, इतना एरा था कि तकरीबन मैं तुम लोगों का वो तो 2020 ले लो, 2019 ले लो भाई। यार ये नॉस्टैल्जिया बन चुका है मेरा, क्योंकि मैं भी ऐसी वीडियोस देखा करता था कि सायरन रहता था और बंदे को उठा लिया करता था और बंदा उससे बचता था। यार ये नॉस्टैल्जिया बन चुका है हर बंदे के लिए। एक एरा था ऐसा क्रिएचर का जो बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इतना ज़्यादा कि मैं तकरीबन, मुझे याद नहीं, मैं जब इसको देखता था ना तो ओ भाई एक देखो तो मुझे भी लगने लग गया था कि रियल हो सकता है शायद। लेकिन यार ये रियल नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मॉडर्न जो मिथोलॉजी जो होती है मॉडर्न, वो ज़्यादातर साबित होती है गलत ही। तो यार तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मुझे ज़्यादा तो मैं जाता हूँ सोने के लिए, इस वीडियो के लिए मैं पूरी रात जागा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।